इसके लिए ईरान भारत को विशेष दर्जा तक देने के लिए तैयार है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि अगर नई दिल्ली इच्छा दिखाती है तो ईरान अपने तेल निर्यात में भारत को विशेष प्राथमिकता देने के लिए तैयार है। हमेशा इंक्लिनेशन इंडिया की तरफ रही है। जब हो ईरान नहीं रहा, हम कहते अफगानिस्तान नहीं रहा, हम कहते बांग्लादेश नहीं रहा। सर हम दूसरों को ब्लेम करने से कब बाज आएंगे, कब खुद पे काम करेंगे? फिर 9 पाकिस्तानियों को मार दिया गया है वहाँ पे ईरान के अंदर। मार्केट में कच्चे तेल के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। भाई वो हिंदू है, मुसलमान है, हमारा मज़हब के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा उसके साथ नहीं बनते। में मदीना जहाँ पे गैर मुस्लिम अलाउ नहीं है, वहाँ पे हिंदू फिर रहे थे। ये है कि ईरान ने जो पाकिस्तान में स्ट्राइक की, बेसिकली वो उन्होंने इंडिया से क्लू लिया। ईरान कई क्षेत्रों में बढ़त बनाना चाहता है जिसका आधार वो तेल को मानता है। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ईरान सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि कनेक्टिविटी के साथ साथ स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को भी बढ़ाना चाहता है। तो ये क्या है? इंडिया का झंडा भी लहराया गया है। तो यूएई है, वहाँ पे मंदिर है। तो ये हमारी डेफिशिएंसी है बीइंग ए मुस्लिम। तो मुसलमान कौम जो हैं, हमें तो सरदार बना के भेजा गया है, हमने तो हुक्मरानी करनी है, क्योंकि हम भूल चुके हैं सारा। कि जिस तरह इंडिया ने नॉन स्टेट एक्टर के हवाले से अपने इशू को पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनलाइज किया, तो ईरान ने भी शायद उसी एंगल को देखते हुए कि ठीक है, हम क्योंकि इंडिया ने इस तरह किया हुआ है ईस्टर्न बॉर्डर पे, तो ठीक है हम भी जो है इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि इंटरनेशनली पता चलेगा जनाब पाकिस्तान जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से जो है वो ईरान को तंग। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है 21 न्यूज चैनल में। दोस्तों, ईरान और कतर ने भारत को तेल पर डिस्काउंट देने के वादा किया है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया में मिर्ची लग गई है। दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत को इतना सहूलियत क्यों मिल रहा है। वहीं दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ईरान और पाकिस्तान के बीच इन दिनों मामला कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था। फिर इसके एवज में पाकिस्तान ने भी ईरान पर एयर स्ट्राइक किया था, लेकिन कुछ समय बाद ये दोनों देश की तरफ से शांति का पहल किया गया। लेकिन दोस्तों, बाद उसके कुछ ही समय बाद ईरान में पाकिस्तान प्रांत के से रहने वाले 9 पाकिस्तानी को ईरान में मार दिया गया। दोस्तों, इससे दोनों देशों के बीच और बात बिगड़ गई। दोस्तों, भारत अभी ईरान से तेल खरीदने वाला है। जी हां दोस्तों, भारत अमेरिकन सेक्शन के कारण ईरान से तेल नहीं खरीद रहा था, लेकिन भारत अब बहुत जल्द अमेरिकन सेक्शन को दरकिनार करके बहुत जल्द क्रूड ऑयल खरीदेगा। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बारे के चलते अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शन लगा दिया था, लेकिन भारत ने फिर भी रशिया से ऑयल परचेज किया। इस पर वेस्टर्न मीडिया ने भारत को आड़े हाथ लिया था, लेकिन इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरा ये है कि अगर हम बात करें अभी जितने भी हमारे दीगर मुस्लिम कंट्रीज हैं, हमें कोई भी रिलीफ के तौर पर ना डिस्काउंटेड ऑयल दे रहा, ना गैस दे रहा, ना पेट्रोल दे रहा, कोई भी चीज़ नहीं दे रहा। क्यों सर, हमारे में ऐसी क्या वजूहात रह गई जिसकी वजह से हमें कोई भी आज पूछ नहीं रहा? हमारे मुल्क में हमारे हुक्मरान ऐसे है, अगर वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है, अगर वो चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वो कैसा मुल्क है? अच्छा मुल्क है या गंदा मुल्क है? मतलब सही है, मतलब ठीक है, नॉर्मल है। रिलेशनशिप के लिहाज से भाई वो हिंदू है, मुसलमान है, हमारा मज़हब के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा उसके साथ नहीं बनते। किसी मुसलमान कंट्री की नहीं बनती होगी? नहीं, मुसलमान सारी कंट्री बनती है, हो सकता है ना बनती हो, ये हमें नहीं पता। हमारे पाकिस्तान को पता है कि हमारे पाकिस्तान में हम हिंदू लोग हैं, वो हिंदू हम मुसलमान हैं। हम हिंदू मुस्लिम के तो फड़के में पड़े हुए हैं। और आज अगर हम देखें, ईरान उसने इंडिया के साथ मुआहिदा किया है कि भाई तुम्हें हम पेट्रोल देंगे सस्ते दामों पे, मतलब डिस्काउंटेड रेट पे। और कतर के साथ मुआहिदा इंडिया का हुआ है 50 साल के लिए, 50 साल के लिए वो उनको गैस देंगे डिस्काउंटेड रेट पे। सर वो तो हिंदू मुस्लिम है, फिर भी वही तजारत में इतने आगे हैं। वही बात आती है, हमारे हुक्मरानी ठीक, वो चाहे तो तावन कर सकते हैं, ईरान से ले सकते हैं, हर चीज़ ले सकते हैं। आपने हिंदू मुस्लिम की बात की ना, आपको नहीं लगता कि हमें सिखाया गया है हिंदू मुस्लिम? आज तो इकोनॉमी का दौर है, इंडिया ने इकोनॉमी पे काम करना शुरू किया। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन हम उनके मज़हब को नहीं मानते। हम मुसलमान हैं, हम अपने पाकिस्तान, अपने अल्लाह को मानते हैं। वो हिंदू होके अपना फ़ायदा उठा सकते हैं मुसलमान कंट्री से, तो हम मुसलमान कंट्री भी होके वो दूसरे ममालिक से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लेकिन हमारे हुक्मरान नहीं चाहते। हमारे हुक्मरान चाहते हैं कि आवाम गरीब है तो गरीब ही रहे। आप क्या समझते हो, करते क्या हो? पहले मैं स्टूडेंट हूँ मेडिकल। सर इधर ही आइएगा, स्टूडेंट है मेडिकल के। अच्छा मुझे बताइएगा कि इस टाइम हिंदुस्तान हमसे आगे है या पाकिस्तान आगे है?
तरक्की के लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल से हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो तरक्की में हमसे ज़्यादा आगे है। इंडिया इस चीज़ पे काम कर यही है कि उनके जो पॉलिटिशियन हैं वो इतने ज़्यादा करप्ट नहीं है जितने हमारे हैं। उनकी कोई लंदन में जायदादें नहीं है, अदर कंट्री में जायदादें नहीं है, वो अपने मुल्क पे लगाते हैं। जबकि वो हम जैसे देखते भी हैं हैं, कि जितने पूरे भी मिडिल हैं, ईस्ट आजकल हर में बंदा ही ईरान खराब है, जो है लेकिन वो हमारी जो इट्सेल्फ ज़्यादा सारे करप्ट नॉन है, ये स्टेट सिर्फ एक्टर्स को मुल्क में सपोर्ट पैसा कर रहा खाने है, के लिए इधर आ स्टार्टिंग फ्रॉम जाते हैं, खा लेते यमन हैं, से गायब हो लेके जाते हैं, उसके ऊपर बाद आप फिर आ जो है जाते वो हैं। मेडिटेरेनियन सही कह तक रहे चले जाए, मतलब इसराइल है। तक चले जाए, तो क्योंकि पूरी गवर्नमेंट बेल्ट जो के है वो अंदर अच्छी है। ये जो नहीं, हम ईरान नहीं ने मानते, की करने इंडिया की को कोशिश हम की मानते गई नहीं है हैं। क्यों और सर? तमाम वहाँ पे डिप्लोमेटिक हमसे ज्यादा चैनल्स मुसलमान हैं। को जो है वो आपकी किया बात है, सही आपने है, कहा वो कि हिंदू बहुत बड़ा मुसलमानों को भी नहीं गुस्सा है। मानेंगे। हमारे हिंदू ये जो मजहब आपको की कोई तासुर खिदमत आता नहीं है करते। कि जी वो इंडिया से लीड ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ये पाकिस्तान में एक मौकफ है, इस हवाले से बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है। डू यू थिंक कि ये चीज ईरान ने इस हवाले से की होगी, या कि आप समझते हैं कि वहां पे भी तकसीम है कुछ डिसीजन मेकर के दरमियान, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं? देखिए, ये बईद अज़ क़यास नहीं है कि ईरान ने हिंदुस्तान से जो उनके आपस में रवाबित रहते हैं, ये सीखा हो या देखा हो कि हिंदुस्तान आजकल कोशिश कर रहा है कि अपने मुखालफिन को चुन चुन कर बाहर के मुल्कों में उनको ख़त्म करे। और अब जो नई एविडेंस आ रही है उसके हिसाब से तो पाकिस्तान में 2023 में उन्होंने बहुत ज़्यादा ये काम किया और बहुत सारे लोगों को निशाना बनाया, जिनमें से 2 के बारे में अब मालूमात बहुत ज़्यादा आ गई है। तो हो सकता है कि ईरान के लिए ये एक सबब बना हो कि वो भी जो जुंदुल्लाह के, या जिसको आप जैश उल अदल कहते हैं, जिसके तो सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको भी उन्होंने कोशिश की हो कि जिस तरह हिंदुस्तान उनको कह रहा है कि हम भी बाहर दूसरे मुल्कों के अंदर जाके ये काम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये ईरान के अंदर जो सिपाही पासदाराने इनकलाब इस्लामी है, उनका किया धरा है, और वो बड़ी हद तक हुकूमत वक्त से आज़ाद होकर काम करते हैं। वो रहबर के नीचे काम करते हैं, और ये यानी जो बाहर के मुल्कों में भी, आपने लेबनान का नाम लिया, इसी तरह इराक में, सीरिया में बड़ी उनकी एक्टिविटीज़ रही हैं। अगरचे उन्होंने पाकिस्तान की तरफ कभी इस तरह का रुख नहीं किया था, लेकिन ये कयास किया जा सकता है कि उन्होंने ये काम इसलिए कर लिया हो कि माज़ी करीब में उनकी कोई कामयाबियाँ नहीं हो रही थी। जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद कर दिया गया, और उसके बाद फिर उसके जनाजे के अंदर भी उसकी जो जनाजे नहीं, सॉरी, बरसी में भी दहशतगर्दी हुई, और उन्होंने गजा में हमास को भी उस तरह कामयाबी नहीं मिल रही थी। तो शायद ये हो सकता है, देखिए ये सब कयास है, मालूमात नहीं, कि उन्होंने ये सोचा हो कि